हेलो दोस्तों, आज हम लोग नागपुरिया ग्रामर में समास पढ़ेंगे। देखते हैं समास को। परिभाषा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। समास क्या कहता है। समास दुई या दुई से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बनेला उके समास कहल जाला। यानी कहता क्या है कि दो या दो से अधिक शब्द के मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जैसे फिर क्या कहते हैं, जैसे में राज कन्या, राज और कन्या दो, एक शब्द और एक शब्द मिलकर, दो शब्द मिलकर क्या बना, राज कन्या बना। क्या बना, राज कन्या। राज प्लस कन्या मिलकर क्या बना, राज कन्या बना। तो हम लोग का दो शब्द हुआ, एक शब्द राज हुआ और दूसरा शब्द हम लोग के क्या हुआ, कन्या हुआ। दोनों मिलकर राज कन्या बना। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। नागपुरिया में समास के 7 भेद होवेला। नागपुरिया में समास का कितना भेद होता है, नागपुरिया में समास का 7 भेद होता है। उस पहला भेद हम लोग के क्या है, तत्पुरुष समास। पहला क्या हम लोग का है, तत्पुरुष समास। नागपुरिया में 7 प्रकार का हम लोग का भेद होता है। वो पहला भेद हम लोग का है क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या बोलता है, इसका परिभाषा देखते हैं। कहता है तत्पुरुष समास में आखिर पद, तत्पुरुष समास में आखिर पद प्रधान होवेला। असल में तत्पुरुष समास में कारक कर क चिन्ह कर लोप हो जाएला। क्या कहता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बोलता क्या है कि तत्पुरुष समास में आखिर पद, जो आखिर पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, होवेला। कहता है जो आखिर पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास बोलते हैं। और तत्पुरुष में एक क्या पॉइंट क्या है, असल में तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह जो होता है, कारक का जो चिन्ह होता है वो क होता है, सो क्या होता है, लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, जो क होता है वो अपने आप में क्या होता है, लुप्त हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग का है, एग्जाम्पल में क्या बोला है, बन मनुष्य। क्या लिखा हुआ है, बन मनुष्य। एग्जाम्पल में हम लोग के देखेंगे क्या, बन मनुष्य। बन मनुष्य कहने का मतलब हुआ कि वन का मनुष्य, यानी वन में रहने वाला मनुष्य, वन का मनुष्य। तो यहाँ हम लोग का हुआ, जैसे हम लोग बोलेंगे ये लिखेंगे, वन का मनुष्य, वन का मनुष्य, वन का मनुष्य लिखेंगे। तो वन का मनुष्य ई क्या हुआ, का हम लोग के क्या हुआ, लुप्त हो गया। तो क्या बना, वन का मनुष्य, यानी वन मनुष्य बन गया। उसी तरह से हम लोग तत्पुरुष समास में देखें कि क्या देखे डिफिनेशन कि आखिर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत में जो होता है, कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है। कारक का चिन्ह होता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वन का मनुष्य। तो वन का मनुष्य होता है वन में रहने वाला मनुष्य, तो उसी को यहाँ संक्षिप्त होकर हम लोग के क्या बना, वन का मनुष्य। जैसे कड़ बेचवा मतलब जो काड़ा को बेचा जाता है, काड़ा का बेचने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, कड़ बेचवा। तो ये इसमें भी का हुआ, संक्षिप्त हो गया, लुप्त हो गया। उसी तरह से लात का खोर, तो लात का खोर होता है, तो इसमें भी का हम लोग के क्या हुआ, संक्षिप्त हो गया, यानी छुप गया। तो इसी तरह से हम लोग पहचानेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहचानने का यही हम लोग का नियम है। क्वेश्चन में पूछता है कि एक एग्जाम्पल दे देगा, लतखोर, यह कौन सा समास है, तो हम लोग क्या जानेंगे, इसी तरह से पहचानेंगे। आगे देखते हैं, आगे डिफिनेशन। तो आगे हम लोग देखते हैं समास का भेद। दूसरा भेद में क्या है हम लोग का है, दूसरा हम लोग के क्या है, कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का परिभाषा देखते हैं, क्या कहता है, जेकर में पहले शब्द विशेषण होवे उके कर्मधारय समास कहल जाला। यानी जिस समास में पहले पद यानी पहला पद में विशेषण हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे हम लोग के क्या है, जैसे घोड़ा मुंह है। क्या है, घोड़ा मुंह होता है। तो जिसका मुंह घोड़ा का आकार हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घोड़मुंह बोलते हैं। तो पहला पद हम लोग के क्या हुआ, घोड़मुंह, घोड़ा क्या हुआ हम लोग के ये हुआ, यानी विशेषण हुआ। उसी तरह से लाल मटिया, माटी है लेकिन कैसा माटी है, लाल है। तो ये हम लोग का लाल क्या हुआ, लल हम लोग का विशेषण हुआ। उसी तरह से पीसल हल्दी, हल्दी है लेकिन कैसा है,
पीसा हुआ है, तो विशेषण ही हम लोग का हुआ। उसी तरह से गुड़ल चाउर, गुड़ल चाउर तो चावल है लेकिन कैसा चावल है, गुड़ा हुआ है। तो यही कहता है हम लोग के परिभाषा कि जेकर पहले पद विशेषण हो, जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहते थे। जैसे हम लोग देखें घोड़ मुंह, जिसका मुंह घोड़ा का आकार हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो विशेषता इसका क्या है कि उसका मुंह कैसा है, घोड़ा का आकार होता हो। उसी तरह से लल माटी, माटी है लेकिन कैसा माटी, लल है, लाल है। उसी तरह से हल्दी है लेकिन कैसा हल्दी है, पीसा हुआ हल्दी है। इस तरह से हम लोग कर्मधारय समास को क्या करेंगे, पहचानेंगे। और आगे देखते हैं तीसरा हम लोग के क्या है, द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास किसको बोलते हैं, परिभाषक बोलते हैं जहां पहले शब्द संख्यावाचक हुए हो सके द्विगु समास कहलाना, यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। जैसे देखिए हम लोग का है क्या, द्विउनी, पहला पद हम लोग की क्या है, द्वि है ना, संख्या का दो का बोध करा रहा है तो द्विउनी। उसी तरह से चार गोठाव, तो चार गो हम लोग की क्या है, चार हम लोग की क्या है, संख्या है। उसी तरह से दुपहिया, पहिया कितना है, दो पहिया है तो संख्या का बोध हो रहा है। उसी तरह से दुबतिया संख्या का दो का बोध करा रहा है। उसी तरह से दुधरिया, तो दुधरिया हम लोग के क्या है, संख्या के दो का बोध करा रहा है। तो जिसका पहला पद संख्यावाचक का बोध कराता हो, संख्या का बोध कराता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे। चौथा हम लोग की क्या है, द्वंद्व समास। क्या है चौथा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का परिभाषा क्या बोलता है, द्वंद्व समास का माने है जोड़ कर दुयो, द्वंद्व समास का कहने का माने है कि दोयो पद संख्या होवे और कर संयोजक मतलब क्या होता है, एक जुट होता है, संयोजक लोप हुए उके द्वंद्व समास कहयाना। यानी कहता है कि द्वंद्व समास उसको हम लोग बोलते हैं जिसका जोड़ दो होता हो और उसका जोड़ क्या होता है, लुप्त हो जाता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। तो वही कहता है द्वंद्व समास कर माने है जोड़ जेकर दुयो पद संज्ञा हुए, यानी जिसका दोनों पद क्या होता है, संज्ञा होता है और संयोजक लोप हो जाता है, और जो उसको जोड़ता है वो क्या होता है, लोप हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास का, जैसे हम लोग के क्या होता है, जैसे हम लोग का द्वंद्व समास का होता है, जैसे में माय बाप, भाई बहन, बाप बेटी, ये सब हम लोग के क्या हुआ, द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। जैसे माय और बाप, तो माय बाप एक दो शब्दों के क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और इसमें जो माय और बाप जो है और है वो क्या हुआ, लुप्त हो गया है, तो माय और बाप है। उसी तरह से भाई और बहन बोलते हैं हम लोग, भाई और बहन, तो आर यहाँ इसमें क्या हुआ, लुप्त हो गया है। उसी तरह से बाप बेटी बोलते हैं, बाप बेटी, और इसमें क्या हुआ, लुप्त हो गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। आगे देखते हैं इसी तरह से, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। पांचवा नंबर हम लोग का है अव्ययी भाव समास। पांचवा नंबर में हम लोग के क्या है, अव्ययी भाव समास। 5 नंबर में हम लोग के क्या बोलता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसको बोलते हैं वो देखते हैं। क्या कहता है, अव्यय कर जोड़ से जोन शब्द बनेला उके अव्ययी भाव समास कहल जाला। अव्ययी के जोड़ से जो शब्द बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कौन खन, उसी तरह से कौन बटे, हर घड़ी, ये सब क्या है, अव्ययी है। जैसे हम लोग कौन एक क्या अव्ययी है, कौन एक क्या अव्ययी है, हर क्या है, एक अव्ययी है। ये सब जोड़ने से हम लोग की क्या बनता है, अव्ययी भाव समास बनता है। उसी तरह से 6 नंबर हम लोग की क्या है, नयवाचक शब्द, नए सर्वनाम, क्या बोला जाता है, नए समास। क्या है, नई समास। नई समास में क्या बोलता है, नई समास
जोन सामाजिक शब्द कर पहले अंश से, जोन सामाजिक शब्द कर पहले अंश से नकारात्मक भाव प्रकट होवेला उके नए समास कहल जाला। कहता क्या है, जोन सामाजिक, कहता है जोन सामाजिक शब्द कर पहले, जोन सामाजिक शब्द कर पहले अंश से नकारात्मक मतलब क्या होता है, नहीं, नकारात्मक मतलब क्या होता है, नहीं, मना होना या नहीं करने का, ठीक करना, अलाव मिलना। तो नकारात्मक भाव प्रकट होता है, नकारात्मक भाव का प्रकट होता है, प्रकट होवेला उके हम लोग नई समास कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं क्या है, जैसे में बेलूरा, क्या है, बेलूरा, क्या कहता है, ये नकारात्मक होता है कि नकारात्मक भाव का प्रकट हो रहा है कि यह कैसा इंसान है, बेलूरा इंसान है। दूसरा तरफ अनसुना, अनसुना, ये भी क्या हो रहा है, नकारात्मक का बोध करा रहा है। अनसुना, सुनकर भी क्या कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, तो अनसुना होता है। उसी तरह से अनजान, अनजान, अनजान है, उसको से कोई परिचय नहीं है, कोई हम लोग नहीं जानते, अनजान है, तो इसी को हम लोग का नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है। अनहोनी, क्या होता है, अनहोनी, ये भी नकारात्मक का बोध करवा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नए समास कहते हैं। और संतवा हम लोग की क्या है, संतवा हम लोग के हैं, आगे देखते हैं संतवा हम लोग बहुविधि समास। तो आगे हम लोग देखते हैं बहुविधि समास। बहुविधि समास क्या कहता है, बहुविधि समास, समास में अवल, समास में अवल पद के, समास में अवल पद के छोड़ के जब कोनो दोसर पदार्थ कर प्रधान होवे तो ओके बहुविधि समास कह पाएना। यानी कहता क्या है कि बहुविधि समास में अवल पद, जो आया हुआ पद को छोड़कर, आया हुआ पद को छोड़कर जब कोनो दूसर, यानी दूसर पदार्थ में क्या होता है, जब कोनो दूसर पदार्थ में क्या होता है, मिलकर प्रधान बनता है, कोई शब्द बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविधि समास बोलते हैं। और क्या कहता है, कहे के माने इस समास में समासगत पद में से कोनो प्रधान नहीं होवेला, और जो दोनों पद होता है, गद और पद में से कोनो प्रधान नहीं होता है, होवेला नहीं होवे के सब पद कोनो दूसर पद कर विशेषण होवेला, और दूसरा पद को क्या करता है, विशेषण बन जाता है। जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे दशानन, क्या है, दशानन, दशानन का मतलब जिसका 10 भुजा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशानंद बोलते हैं। उसी तरह से नीलकंठ, जिसका है नील, यानी नीलकंठ उसको बोलते हैं। तीसरा हम लोग क्या है, लंबोदर, जिसका है उदर, उसको क्या बोलते हैं, लंबोदर। तो ये सब हम लोग की क्या हुआ, बहुविधि समास हुआ। तो दोस्तों अभी आप लोग समास का क्लास ले रहे थे, और अगर आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर लैंग्वेज लिए हैं नागपुरी, तो नागपुरी का पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, और ग्रामर का बहुत पोर्शन जो इसे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर और ग्रामर को देखिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ग्रामर जो है नागपुरी का पूरा आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर चेक करके देखिए और सारा क्लास देखिए, सारा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताया जा रहा है, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।